Hello students, welcome back on my YouTube channel. Students, this is the 14th lecture of geometry lecture series. In the previous lecture, we will discuss the most important theorem of geometry. The theorem is let mu be a measure on ring R and define an extended real value set function mu star on HR. Then by the formula mu star A is equals to greatest lower bound of summation n equals to 1 to infinity mu of En, where A is a subset of union n equals to 1 to infinity En, and where En is a subset of R. ठीक है, तो हम ये थ्री प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर चुके थे. अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी. प्रॉपर्टी मीनिंग फोर्थ पार्ट इसका सेटिस्फाई करना था. वो क्या है, प्रूफ करना है कि म्यू स्टार इज काउंटेबली सब एडिटिव. ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को हम प्रूफ कर चुके हैं. वो आपको प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वो आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सीधा 16 मार्क्स की आती है आपको. ठीक है, ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट प्रूफ कर चुके हैं. अब हम फोर्थ पार्ट को प्रूफ करेंगे इसका. लेट्स प्रूव इट. ठीक है, आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगा वो सारा पार्ट प्रूफ. ठीक है, लेट्स प्रूव इट. नंबर 4, हमको क्या प्रूफ करना है, म्यू स्टार को हमें काउंटेबली सब एडिटिव प्रूफ करना है. ठीक है, अब हमें फोर्थ प्रूफ कर रहे हैं इसका. ठीक है, वो क्या कह रहा है, लेट. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे ए एन इज अ, हम लेट करेंगे ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन एच आर. जो ए आर है वो सीक्वेंस ऑफ सेट्स है एच आर की. ठीक है, सच दैट कि a इज इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n हो जाएगा बच्चे. ठीक है, ए एन हमारा क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ एच आर. ठीक है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन के इक्वल हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक. फिर तो अब हमको प्रूफ का क्या करना है. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है बच्चे. नाउ वी हैव टू प्रूव. हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है. ठीक है बच्चों, हमको क्या प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव. हमको क्या प्रूफ करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट. अब हमको प्रूफ करना है कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ऑफ ए एन होगा. ठीक है बच्चों, कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन. और म्यू स्टार यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ऑफ ए एन. बच्चा ये काउंटेबली सब एडिटिव की ये डेफिनेशन होती है. ठीक है, दोनों, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे उसको ऐसे लिख लो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबली सब एडिटिव. और आपको इसको वही प्रूफ करना है. ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट. ठीक है, लिखिए. इफ क्या, कि अगर म्यू स्टार क्या हो, इक्वल हो जाए इन्फिनिटी के फॉर ऑल एन. ठीक है, कि म्यू स्टार ए इक्वल हो जाए इन्फिनिटी के फॉर ऑल एन, देन इट होल्ड्स ट्रिवियली. तो इसके क्या होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएंगे. क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. आपने ये प्रूफ करना है, आपने इसको इक्वल पुट किया इन्फिनिटी के, तो इस कितने होल्ड हो जाएंगे, ट्रिवियली होल्ड करेगा. ठीक है, देयरफॉर वी अज्यूम दैट. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये ट्रिवियल ना हो इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं, वी अज्यूम दैट. क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, कि म्यू स्टार ऑफ ए एन, जो म्यू स्टार ऑफ ए एन वो क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी जो है वो बड़ी है म्यू स्टार ऑफ ए से फॉर ऑल एन पे. ठीक है, अच्छा, अगर ये बड़ी होगी देन गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इट विल सफिशिएंट टू प्रूव. तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमको प्रूफ करना पड़ेगा इट विल sufficient to prove
it will sufficient to prove कि mu star of A is less than equals to summation n equals to 1 to infinity mu star of an, ठीक है, an प्लस एप्साइलन, ठीक है। आपने इसको क्या किया, अगर इक्वल्स टू ठीक है बच्चों, कि म्यू स्टार ए इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एन, देन इट इज होल्ड ट्रिवियरली। तो देयरफॉर वी अज्यूम दैट कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन। गिवन हमने क्या किया, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, इट विल सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हमने क्या किया, देयरफॉर दिस इज द सिंबल ऑफ देयरफॉर एन, therefore for all n there exists a sequence, एक ऐसी सीक्वेंस en एग्जिस्ट करती है, ऐसी सीक्वेंस there exists a sequence en1 en2 and so on in R such that कि a inus an is a subset of union k equals to 1 to infinity en के हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ये कहाँ से आ रही है? ठीक है, कि एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी en1 en2 एंड सो ऑन इन R पे सच दैट एन इज सबसेट ऑफ यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी en के हो जाएगी। ठीक है, देन म्यू स्टार ऑफ an, यहाँ अगर म्यू अप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, म्यू स्टार ऑफ an इज इक्वल्स टू, ये म्यू स्टार an किसके इक्वल है, इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ en के हो जाएगा। ठीक है, अगर an सबसेट है यूनियन n के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी en का, तो म्यू स्टार an इक्वल हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ en के। अभी आया कहाँ से है, ये आया है हमारी ये वाली स्टेटमेंट से, अगर ए सबसेट है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन का, देन म्यू स्टार ए इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे करेंगे। हाँ जी बच्चा जी, अगर म्यू स्टार ए एन इक्वल है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के इक्वल है, ठीक है बच्चों, तो म्यू स्टार ऑफ ए एन में से अगर मैं कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं ऐड कर दूँ एप्सिलॉन 2n को, अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, एप्सिलॉन हमारा पॉजिटिव है, तो अगर एप्सिलॉन अपॉन 2n को मैं इसमें ऐड कर दूँ तो वो बड़ा हो जाएगा समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के हो जाएगा ना बड़ा। अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो वो बड़ा ही हो जाएगा अगर इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको अब ये देखो, नाउ आप कह रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन के। ठीक है, कि A किसका सबसेट है, यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का सबसेट है। ठीक है, तो विच इज द सबसेट ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ए एन किसका है, जो ए एन है वो हमारा है इसका। ठीक है, ए एन किसका सबसेट है, इसका, तो ए एन इसका सबसेट हो तो यूनियन, ठीक है, यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के हो जाएगा। ए हमारा सबसेट है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन का, और ए एन किसका सबसेट है, एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के का, और विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो, अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है और ये इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन के, कह सकते हैं ना आप। तो आप क्या, देयरफॉर म्यू स्टार ए इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी
म्यू ऑफ ई एन के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या कहा था, और जो हमारा म्यू स्टार ए है, जो म्यू स्टार ए है वो बड़ा है, इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं, जो म्यू ऑफ ई एन के है इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity समेशन के इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन के। ठीक है, और जो म्यू ऑफ ई एन के है बच्चे, ये देखो म्यू ऑफ ई एन के वो क्या है, वो किससे छोटा है, म्यू स्टार ए एन प्लस समेशन एप्सिलॉन अपॉन 2n के। यहाँ से हमें पता है कि ये जो है इससे बड़ा ये है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू स्टार ए एन। ठीक है, कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, देखो इससे बड़ा ही है ना, तो म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2n। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देन